हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हो? बच्चों, हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था और आपको याद होगा हमने टाइम वैल्यू मनी में बहुत कुछ कर भी लिया है। हमारी एक छोटी सी एक्सरसाइज रहती है 4D, जो बस 10-15 मिनट की है। इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आ जाओ 4D करते हैं एक बार और फिर नए चैप्टर की तरफ रवाना होंगे। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ABCD। आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करनी है। A 5200 रुपए, R 5% पर एनम, T 6 ईयर्स और P विल बी प्रिंसिपल निकालना है। आपको अमाउंट दी हुई है 5200 रुपए, रेट दिया हुआ है 5%, टाइम दिया हुआ है 6 साल। आपने निकालना क्या है? प्रिंसिपल। पहली बात तो मुझे ये नहीं पता ये कंपाउंड इंटरेस्ट है या सिंपल इंटरेस्ट है। कुछ ना कह रखा तो क्या मान के चलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो A 5200 रुपए अमाउंट दे रखी, पहले तो रेट दे रहे हैं। रेट से हम कैसे करते थे? 1 पॉइंट, जल्दी बोलो, 05, उसके बाद मल्टीप्लाई, इक्वल टू 2 बार, इक्वल टू 3 बार, इक्वल टू 4 बार, इक्वल टू 5 बार, इक्वल टू 6 बार। जीटीवीटी नहीं दबाना, ठीक है ना? आपके पास क्या निकल आया? हमारी 4th D एक्सरसाइज चल रही है। 4th D में आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया। क्वेश्चन नंबर 1 बताओ जल्दी, कैसे कर रहे हो आप लोग? जल्दी बताओ कैसे किया आपने? 1.05, आपने कैलकुलेटर मल्टीप्लाई दबाया, इक्वल दबाया, 2 आ गया, इक्वल दबाया 3 बार, इक्वल दबाया 4 बार, इक्वल दबाया 5 बार, इक्वल 6 बार, इक्वल 6 बार तक करना था मुझे। जब मैंने ये इक्वल दबाया तो मेरी क्या अमाउंट आ गई? 1.340095, ये आ गया 1.340095। मेरे पास ये आ गया अमाउंट। और क्वेश्चन में क्या गिवन है मुझे? अमाउंट 5200। 5200 डिवाइड बाय 1.340095, तो 1 कितना मेरे पास निकल आएगी? मेरी देखो चेक करो आंसर 3880 है। यस, दिस इज माय ऑप्शन। हमारी बस 4D एक्सरसाइज रह गई है इसमें, जो मोस्ट प्रोबेबली अभी हो जाएगी। इसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इफ प्रिंसिपल 1000, N4, R 5% पर एनम, देन क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट विल बी। अब क्या बताना है मुझे? इंटरेस्ट। कैसे करेंगे? 5% है, 1.05 मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू, जैसे मैं कैलकुलेटर में ये दबाऊंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास? 2 साल, इक्वल टू 3 साल, मुझे जाना कहां तक है? 4 तक, इक्वल टू 4, कितना आ गया? 1.2155। अब आराम से सोचो, मेरी बात को ध्यान से समझो। इसमें 1 रुपया क्या चीज है? प्रिंसिपल। 21 रुपए 55 पैसे क्या है? मतलब 0.215 इंटरेस्ट। और टोटल क्या है? अमाउंट। क्वेश्चन में क्या गिवन है? प्रिंसिपल 1000। 1000 कितने के इक्वल है? 1 के। कैलकुलेट क्या करना है? 2155। जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके दिखाओ। 2155 ये आएगा, देखना ये आंसर है 215.5। कोई डाउट किसी को? दोनों क्वेश्चनों में डाउट हो किसी को? थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। द टाइम इन विच ए सम मनी विल बी डबल एट 5% पर एनम। 5% के रेट से अमाउंट डबल हो जाए। बड़े आराम से चलते चले जाएं कैलकुलेटर पे। कैसे कैलकुलेटर पे चलते हैं? 3 पे तीसरा साल है। अब 1.05 है, मल्टीप्लाई, इक्वल टू 2 हो गए साल। ठीक है, 2 साल में कैलकुलेटर हमें ना 2 पे पहुंचना है। 1 रुपया प्रिंसिपल 2 हो जाना चाहिए। जब 2 हो जाए तो मुझे बता देना। 2 पे नहीं आया, 3 पे हो गया क्या? 4 पे 2 आ गया क्या? 5 पे आ गया क्या? 6 बार इक्वल दबाने पर आ गया क्या? 7वीं बार इक्वल दबाने पर आया क्या? 8वीं बार इक्वल दबाने पर आया क्या? 9वीं बार इक्वल दबाने पर आया क्या? 10वीं बार इक्वल दबाने पर आया? कितना आया 10वीं बार इक्वल दबाने पर? नहीं आया। 11वीं बार इक्वल दबाया, 12वीं बार इक्वल दबाने पर आया, 13वीं बार इक्वल दबाने पर आया, 14th बार, 15th बार, कितना आया 15 बार इक्वल दबाने पर? 2.0789, मतलब 15 ईयर के अप्रोक्सीमेट आना चाहिए आंसर। चेक करें, 14.2 ईयर्स अप्रोक्सीमेट आंसर।
मेरी बात समझ में आ गई? ये थोड़ा सा फालतू आ गया था ना 0.78, वो उन्होंने काट दिया। 14.2 ईयर्स अप्रोक्सीमेट। अगला करते हैं 18th। इफ ए 10,000 रुपए, अमाउंट है 10,000 रुपए, एन 18 साल, रेट 4% पर कंपाउंड, प्रिंसिपल विल बी, प्रिंसिपल बताना है तो बड़ी आसान एक्सरसाइज है, बल्कि इसे पिछली मुश्किल थी। 18 ईयर 4% के रेट से, तो जल्दी करो, रेट इन 4% के रेट से। फोर्थ 1.04, मुझे जाना है 18 साल तक, इनटू इक्वल टू दबाया 2 बार हो गया, इक्वल टू दबाया 3 बार, इक्वल टू दबाया 4 बार आ गया, 5 बार, 6 बार। कैलकुलेटर चलाएं, कैलकुलेटर आप नहीं चलाएंगे तो दिक्कत है। कैलकुलेटर चलाना आपका काम है। 11, 12, 13, 14 बार, 15 बार, 16 बार, कितनी बार जाना है मुझे? 18 बार, 17 बार और 18 बार। कैलकुलेटर में फिगर नजर आ रही होगी, कौन सी नजर आ रही है? 0258। आराम से ये समझ में आ रही है आपको? इसमें 1 रुपए तो प्रिंसिपल है, 1 रुपए इतने पैसे इंटरेस्ट है, बाकी वो अमाउंट है टोटल। मुझे गिवन क्या है? अमाउंट 10,000 है, 2.0258 मल्टीप्लाई बाय 1 रुपए प्रिंसिपल है, इसमें 1.0258 इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट बता दो कितना आ गया? 5936.8। तो चेक करें क्या यही आ रहा है? ये तो गलत आ रहा है आपको, 4936 आ रहा है। आप मुझे सही तरह कैलकुलेशन नहीं कर रहे, इसका मतलब 4936.30। कोई डाउट है? ये मेरा फोर्थ क्वेश्चन हुआ। जितनी बार जो व्यक्ति कैलकुलेटर ज्यादा बार चलाएगा वही कामयाब है। क्वेश्चन नंबर 5, द टाइम बाय विच ए सम ऑफ मनी वुड ट्रिपल itself at 8% पर एनम। 8% का रेट 3 आना चाहिए, 1 का 3 आना चाहिए, 5वां साल। 1.08 मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 साल में कितना आ रहा है? नहीं आ रहा। 11, 12, 13, 14, 15, 15 साल में 14 पे आ गया। 14 पे कितना आ रहा है? 17, मतलब 14 से कम ही आएगा, 13 कुछ। देखना का आंसर है 14.2 ईयर्स तो हो नहीं सकता, 14 ईयर्स। इट्स ट्रिपल हो जाएगी। वैसे तो इसका आंसर नन ऑफ दीज होना चाहिए, मिस्टेक है क्वेश्चन की। 6th, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ ₹80। अब प्रेजेंट क्या कह रहे हो? 15th पे आ रहा है। अच्छा ये 2 लेना था मुझे। अच्छा 15th पे आ रहा है। 15 पे आ तो 14 पॉइंट कुछ पे ही आएगा ये, 14.28। फिर तो ठीक आंसर आ रहा है बिल्कुल। अब आगे चलते हैं। द प्रेजेंट वैल्यू, पहली बात तो कौन सी वैल्यू निकालनी है? प्रेजेंट ऑफ एन एन्युटी। एन्युटी दे दिया, एन्युटी दे दिया, मुझे ये बताओ क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगेगा या क्यूमुलेटिव फ्यूचर वैल्यू फैक्टर लगेगा? क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगेगा। आप लोग जरूर देखना, मैं आपको बता दूंगा कौन सी वीडियोस में समझाई गई ये बात। क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगेगा। कोई डाउट? चलो जी, क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगेगा। निकालने क्या है? प्रेजेंट वैल्यू आज की। ये क्या दे रखी हैं? किस्तें। कितने साल की? 20 साल की। याद करो कैसे करते थे हम। पहले तो मुझे क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी। कैसे निकालेंगे? 1 डिवाइड बाय 1.05। कितने साल तक जाना है? 20 साल तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 20 साल तक चला गया। कितना आ गया 20 साल तक? 0 पॉइंट। अब फिर गलती कर दी आपने मूर्खों। मुझे बताओ, एन्युटी नहीं थी? जीटी नहीं दबाना था? जीटी 11 पॉइंट, यार 11.462। अब ये क्या चीज है? आज की अमाउंट हमने निकालनी भी क्या है? आज की अमाउंट। मतलब 80 है 1, तो 12.462 कितना? 996।
996, ये 996, ये 997। बस खत्म होने वाला ये चैप्टर। मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं। कितने क्वेश्चन रह गए हैं? बस 2 क्वेश्चन रह गए हैं। 7th, ए पर्सन बोट ए हाउस पेइंग 20,000 रुपए कैश डाउन एंड 4,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर। 20,000 रुपए तो कैश पेमेंट करनी है और 4,000 रुपए हर साल। बताओ एन्युटी है या नहीं है? एन्युटी है तो ये पक्की बात है क्यूमुलेटिव लगेगा। अधिकतर बच्चों की प्रॉब्लम यही है, वो पहचान ही नहीं पाते क्यूमुलेटिव कब लगेगा। 425 years at 5% per annum cumulative interest, the cash down price is। मुझे अब सोचना ये है इसके अंदर क्यूमुलेटिव तो लगेगा, प्रेजेंट वैल्यू लगेगी या फ्यूचर वैल्यू लगेगी? सोचो क्या लगेगा। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को आप पढ़ेंगे और आप बताएंगे। ए पर्सन बोट ए हाउस पेइंग 20,000 पे कैश डाउन, ये तो खैर 20,000 पे आज ही दे देंगे, इसकी तो बात ही खत्म हो जाती है। एंड 4,000 रुपए एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 25 years 5% इंटरेस्ट, द कैश डाउन प्राइस इज। कैश डाउन प्राइस इज यार आज का पूछ रहे डाउन प्राइस आज, तो कौन सा लगेगा? प्रेजेंट वैल्यू। अगर ये कहता फ्यूचर में क्या होता तो फ्यूचर वैल्यू लगता। मूर्ख ये पहचान ही नहीं पाते, प्रेजेंट वैल्यू लगेगा। अब क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू कैसे करोगे? 7th क्वेश्चन, 1 डिवाइड बाय 1.05 कितने साल तक? 25। 1 2 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार, 12 बार, 13 बार, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। हो गया? जीटी दबाना है कि नहीं दबाना? दबाना है। क्यों दबाना है? क्यूमुलेटिव है, जीटी दबेगा। कितना आ गया? 093, 14.093 आ रहा है। मुझे क्या दिया हुआ है? 4,000 रुपए। 1 एन्युटी है, 1 है ना, ये 4,000 है 1, तो 14.093 कितना? 565। और 20,000 पे मुझे डाउन पेमेंट भी करनी है, तो अगर आज घर खरीदना हो तो 76,375 रुपए का आएगा। 76,375 रुपए आंसर। आखिरी क्वेश्चन चैप्टर का। ए मैन परचेज ए हाउस वैल्यूड रुपीज 3 लाख। एक आदमी ने 3 लाख का घर खरीदा। ही पेड 2 लाख रुपए एट द टाइम ऑफ परचेज एंड एग्री टू पे द बैलेंस विद इन इंटरेस्ट 12% पर एनम कंपाउंड हाफ ईयरली इन 20 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। ध्यान से, कितनी इंस्टॉलमेंट बनानी है? 20 हाफ ईयरली, 6 महीने के बाद की किस्तें हैं। 3 लाख में से 2 लाख तो अभी दे दिया, कितना बचा? 1 लाख। 1 लाख आज की अमाउंट दे रखी है, आज का प्रिंसिपल कह लो आप इसे। किस्तें निकालनी है, 1 रुपया निकालना है आपको। और इफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड आफ्टर 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज देन द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, आओ मैं पहले बता दूं क्वेश्चन क्या है। ये लो 8th क्वेश्चन। मैंने एक घर अभी खरीदा और ये घर खरीदा 3 लाख रुपए का। 2 लाख रुपए तो पेमेंट कर दी, बाकी बचे 1 लाख। 1 लाख की हमें कह रहा है किस्तें बना दो। मैंने कहा कितनी किस्तें बनानी है? कहता है 6 महीने की किस्त बनानी है। 6 महीने की किस्तें, हर 6 महीने के बाद किस्त। मैंने कहा ठीक है, कितनी किस्तें बनानी है? कह रहा है 20 किस्तें बनानी है, हाफ ईयरली 20 किस्तें बनानी है। पहली किस्त, इफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड आफ्टर 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। पहली किस्त यहीं पे नहीं देनी, पहली किस्त यहां पर देनी है एंड में, खरीदने के 6 महीने बाद। तो जायज बात है, इसका मतलब ये हुआ रेगुलर है, एट द एंड है। तो कैसे करेंगे हम? क्या मुझे ये ब्याज 12% तो साल का है। पहली बात तो मुझे 1 डिवाइड बाय 1.06 करना पड़ेगा, 6 महीने का ब्याज करना पड़ेगा। और फिर मुझे कितनी बार तक जाना पड़ेगा? 20 तक। 1
नहीं, 2 3 बार इक्वल दबाओ। मैं ये कैलकुलेटर की प्रोसेस लिखता जा रहा हूं क्या करना है। कैलकुलेटर खुद चलाएं, मेरे करने से कोई फायदा नहीं होने वाला 10 जब तक आप कैलकुलेटर नहीं चलाएंगे। 11 12 13 15 16 17 18 19 20 कितना आ गया? जीटी दबाना है, जीटी दबाना है। कितना आ गया? 469 ये आ गया। तो चलो अब 1 लाख है 11.469 तो 1 कितना? 11.469 तो 1 कितना? 18। देखो ये आंसर आ रहा है 8718 आंसर आ गया। ओके, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आप सभी लोग रिवाइज करके आएंगे इसे और ध्यान से क्वेश्चंस करेंगे। बाय बाय बच्चों।